जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 107 में यह है कि विधेयकों का पुनः स्थापन। आपको समझ नहीं आया, इतना मैं समझ गया, ठीक है। अनुच्छेद 108 में है ज्वाइंट सेशन, यानी कि संयुक्त अधिवेशन। आपको ये फिर समझ नहीं आया, लेकिन गारंटी मेरी कि आप मेरी वीडियो में आए हैं, मतलब वो टॉपिक आपको 110%, 100% नहीं 110% समझ आएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपके माइंड में जबरदस्ती चला जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। आप देखेंगे आर्टिकल 107 में क्या है, विधेयकों का पूरा स्थापन। ये क्या चीज है, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आपको। आप देखे होंगे कि देश में आप कभी तर्क लगाए होंगे कि देश में कानून कैसे बनता है, इसे लागू कौन करता है। अरे भैया, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती है। अभी देखे होंगे कि जैसे जीएसटी पूरे देश भर में लागू है, ठीक है। आप इसी तरह देखेंगे इससे पहले कृषि कानून आया था। हजारों किसान जो है क्या है, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे कि भैया ये कानून जो है गलत है, ठीक है। आप देखे होंगे कि ये कानून आखिर बनता कैसे, इसे लागू कैसे होता है, ठीक है। आपने देखा होगा नागरिकता बिल को लेकर के ऐसे बहुत से कानून आते हैं जो देश के लिए अच्छे होते हैं, ऐसे कानून आते हैं जिसका विरोध होने लगता है, ठीक है। आप तो इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे कि भैया जो कोई विधेयक जो है कानून कैसे बनता है, ठीक है। और आपको अगर आप जान रहे हैं तो और अच्छी बात है, 107 आर्टिकल 107 108 को जान रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जान रहे हैं तो आपको 110% समझ आएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। आप देखेंगे देश में कोई कानून आता है तो वो बनता कैसे, इसकी ड्राफ्टिंग कौन करता है, इसे पास कौन करता है, इसका फाइनली सिग्नेचर कौन करता है, फिर देश भर में लागू हो जाता है, आखिर ये कैसे बनता है, ठीक है। ये पूरी जानकारी आज जो है इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 है, ठीक है। अनुच्छेद 107 में क्या है, विधेयकों का पूरा स्थापन, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। अब आपको हमको ये देखना है, मान के चलो हम आपको अब समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कुछ समझाने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, समझना, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कोई विधेयक आया, ठीक है। या फिर देखो विधेयक कौन बनाता है, जैसे गृह विभाग होगा तो वो अपने विभाग के विभाग बनाएगा, रेल मंत्री जो होंगे वो अपने विभाग को जानकार है तो उससे रिलेटेड वो जो है विधेयक बनाएगा, ठीक है, अपने अपने विभाग का बनाता है। मान के चलो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। मान के चलो कोई ऐसा विधेयक बनाया जा रहा है, अभी ड्राफ्टिंग हो रही है। मान के चलो कि भैया अब भी जो है देश में जो सरकारी नौकरी है उनको अब जो है 65 साल यानी कि 65 या 62 में रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये बोल दिया जाएगा अब जितने भी सरकारी नौकरी वाले होंगे वो सिर्फ 15 साल की सर्विस पर रहेंगे, उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से बोल दे, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आपको एक समझा रहे हैं हम। अभी मान के चलो ऐसा जो है कोई कानून लाना है, अभी ये विधेयक बन रहा है, समझ गए, इसकी ड्राफ्टिंग हो रही है कि भैया अभी अब जो है देश में सरकारी नौकरी जो होगी, जो भी सरकारी नौकरी होगी उसे जो है अब केवल केवल 15 साल सर्विस करने का मौका दिया जाएगा। तो अब ये भैया ये जो है उस विभाग के बड़े बड़े सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस यूपीएससी निकाल कर गए होते हैं, वो अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं इस चीज का, ठीक है। माइंड में थॉट आया कि ऐसा जो है विधेयक लाना चाहिए, इसकी सबसे पहले अगर कोई कानून बनता है भैया उसकी ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि भैया देश में जो कानून, देश में जो सरकारी नौकरी है वो केवल जो है 15 साल के लिए रहेगा, उसके बाद 15 साल के बाद उसकी सर्विस समाप्त हो जाएगी। अभी इसका ड्राफ्टिंग हो रहा है, यानी कि कच्चा मसौदा हो रहा है, इसमें लिखा हो रहा है कि भैया ऐसा अगर हम लाएंगे तो इसका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, लोगों को कितना फायदा हो सकता है, लोगों को कितना हानि हो सकता है, इससे देश की जनता को क्या प्रभाव पड़ेगा, पढ़े लिखे शिक्षकों को क्या, पढ़े लिखे युवाओं को इससे क्या फायदा होगा। तो ये किसके लिए स्पेशल जो कानून बनाया जा रहा है, किसके लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए है, ठीक है। तो ऐसा सबसे पहले ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग कौन करता है, उस विभाग के जो होते हैं आईएएस यूपीएससी जो लेवल के होते हैं वो ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसे कच्चा मसौदा कहते हैं। समझ आया। हम एग्जाम्पल के तौर पर ये चीजों को एग्जाम्पल के लिए लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग होगी, मान के चलो देखो भैया अब जो है भारत में जो सरकारी नौकरियां हैं वो केवल 15 साल के लिए रहेगी। देखो कुछ जो स्पेशल नौकरियां हैं, ठीक है, उसको 15 साल में तो रिटायर करेंगे, लेकिन जो उस फील्ड के एक्सपीरियंस है उसे आधे सैलरी पर जो है सलाह मशवरा के लिए रखा जाएगा। जो नए आएंगे भैया उसको जो है सलाह मशवरा देगा कि काम ऐसे करो वैसे करो, उसे आधे सैलरी पर रखेंगे। ऐसा भी ड्राफ्टिंग हो रहा है। उसके बाद ऐसा ड्राफ्टिंग कर दिया जाएगा कि अभी ड्राफ्ट हो रहा है, समझो लिखा चल रहा है, कच्चा मसौदा चल रहा है, अभी कानून नहीं बना है। अब ऐसा इस ड्राफ्टिंग में ऐसा चल रहा है इस विधेयक में भैया
कि क्या होगा कि अभी जो गांव में जो प्राथमिक शाला है या माध्यमिक शाला है, उसके जो टीचर होंगे उसी गांव के पढ़े लिखे बच्चे होंगे, ताकि भैया उस गांव के बच्चे को भी रोजगार मिल जाए। ये बोल दिया जाएगा। समझ आ रहा है? ये अभी ड्राफ्टिंग चल रही है कि ऐसा ऐसा बात है। अभी इस ड्राफ्टिंग में ये सारी बातें लिखा रही है। अभी ये कितने पेज का होगा, ये किस पर लागू होगा, क्या पढ़े लिखे लोगों पर होगा कि सरकारी अफिसर पर होगा कि महिला पर लागू होगा कि ये पुरुषों के लिए है कि ये मजदूरों के लिए है, किसके लिए है? तो ऐसा सभी चीजें इसमें ड्राफ्टिंग होती है। कानून बनने से पहले सारी चीजें ड्राफ्टिंग होती है। ठीक है, अब मान के चलो सारी ड्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, कि अब बोल दिया जाएगा कि भैया इसमें लिखा रहा है अभी कि देखो जो प्राथमिक शाला है उसके जो टीचर होंगे भैया वो गांव के पढ़े लिखे जो होंगे वही होंगे, जो अच्छे पढ़े लिखने में होंगे। तो उसको जो है क्या कर दिया जाएगा, वहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। जैसे कोई आरओ है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, तो मान के चलो उसका जो पोस्टिंग यहाँ का रहने वाले 50 किलोमीटर या दूसरे जिले में उसको पोस्टिंग दी गई, ऐसा नहीं होगा। उसी के आसपास के क्षेत्र में 5-6 किलोमीटर तक या उसी के गांव में उसे पोस्टिंग दी जाएगी। मान के चलो अभी इसकी ड्राफ्टिंग कर रही है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप हमारे ऊपर विरोध करने लग जाए कि ऐसा होगा तो भ्रष्टाचारी बढ़ेगा, अलाल ऑफिसर ऐसे। हम ड्राफ्टिंग के लिए अभी समझा रहे हैं कि क्या ड्राफ्टिंग हो रहा है, इसमें हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, कोई कानून बनने से पहले कैसे उसकी ड्राफ्टिंग होती है। मान के चलो बोल दिया जाएगा कि प्राथमिक शाला के शिक्षक है, इसमें ड्राफ्ट हो रहा है, भी है नहीं। प्राथमिक शाला के जो शिक्षक हैं वो जो है भैया 60,000 70,000 उनकी सैलरी है। अब उसके जगह पर भैया उनका तो गांव में ही अगर हम दे देंगे पढ़े लिखे बच्चों को, वहां पर उसको टीचर का जॉब दे देंगे या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दे देंगे, तो उनका पेट्रोलिंग खर्चा होगा नहीं, ना तो एक्स्ट्रा कोई खर्चा होगा, ना तो फैमिली को बाहर ले जाकर रूम किराया है, रेंट किराया है, जो खाने उने का खर्चा नहीं होगा। ऐसा करेंगे उसे 12-15 हजार तक जो है हमें सरकारी नौकरी में इतना कर देंगे। आज भी देखते हैं आप भैया जो है 60,000 70,000 की प्राथमिक शिक्षा वाले टीचर हैं, उनका कोई खर्चा भी नहीं आता, वो और जो है हमारा सैलरी और बढ़ाओ करके धरना कर देते हैं, जाओ हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। पटवारी वो लोग भी बोल देते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार छोटे छोटे अधिकारी भी बोल देते हैं, जबकि इनकी इतनी सैलरी उसके बाद भी। और एक प्राइवेट जो टीचर है आज भी 3,000 महीने पर जो है पढ़ा रहा है, पूरे शिद्दत से पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो मान के चलो ये सब चीजों की अभी ड्राफ्टिंग हो रही है, ड्राफ्टिंग हो रही है, लिखा पढ़ी हो रहा है भैया, ऐसा ऐसा होगा देश में जो है। अब जो सरकारी नौकरी होगी वो 15 साल के लिए होगा। जो जो टीचर हैं वो गांव के टीचर रहेंगे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वही ग्राम के रहेंगे। इसमें और लिखा है जो बड़े लेवल के अधिकारी होंगे जैसे एसडीएम तहसीलदार या कलेक्टर होंगे, वो जो क्या होंगे कि भैया उसका ट्रांसफर अलग अलग जिले में, हाँ बड़े लेवल को करेंगे, लेकिन टीचर वगैरह को उसी के गांव पर देंगे, क्योंकि बड़े लेवल का अधिकारी है, गांव अपने क्षेत्र में देंगे, ज्यादा करप्शन होता है, ये समझ आता है। ऐसे सभी के लिए अलग अलग जो है मतलब पूरे ड्राफ्टिंग हो रहा है अभी, समझ रहे हो ना, ड्राफ्टिंग हो रहा है। अब ये ड्राफ्ट हो गए, ड्राफ्ट को कौन तैयार किया, उस विभाग के जो है नहीं, उस जो अपने अपने विभाग का सब तैयार करते, तो उसमें सचिव रहे, सेक्रेटरी, आईएएस आईपीएस लेवल के होते, वो अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट तो बन गया, अभी तो कानून लागू थोड़ी ना हुआ है अभी। ठीक है, हमने समझाया ना कि कैसे मान के चलो कोई विधेयक ला रहे हैं या कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ, अब कैसे वो कानून बन रहा है, देखना पूरे देश भर में कैसे लागू हो गए, ये बात बताइए। ड्राफ्ट हो गया, हमने जो समझाया है वो। अब यहां पर होगा इंट्रोड्यूस्ड, इस जो ड्राफ्टिंग को भैया चलो इंट्रोड्यूस करो, पूरा स्थापन करो। अब ये जाएगा संसद में। कहां पर जाएगा? संसद में। संसद के कितने सदन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा। क्योंकि देश में कानून कौन बनाता है हमने बहुत अच्छे डिटेल से बताया था, राज्यसभा, लोकसभा। अब ये जो ड्राफ्ट है बाबू, ये यहां पर आएगा संसद में, लोकसभा राज्यसभा में। अब यहां पर होगा जैसे लोकसभा में आया, ठीक है, लोकसभा में आया, ये ड्राफ्ट को लेकर आया, इसमें क्या क्या बातें लिखी है हमने पूरा बताया, क्या क्या बातें लिखी है, किस पर लागू होगा, कितने पेज का है, महिला पर लागू होगा, पुरुष पर होगा, ग्रामीण टीचर क्या होंगे, उस प्राथमिक शाला के लिए क्या होगी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो सरकारी नौकरी पर है, बड़े आईएएस अधिकारी का अलग जिले में ट्रांसफर होगा, समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये ड्राफ्टिंग हुई है। अब ये ड्राफ्ट क्या होगा, यहां लोकसभा में, संसद में प्रस्तुत होगा। अब यहां संसद में, यहां तक देखो जो ड्राफ्टिंग की है उस बात को तो आप ही बस जान रहे हैं ना, अभी आप ही बस जान रहे हैं, आपने तैयार किया है, आपके विभाग का तैयार किया है, और कहता है नहीं कि अपना बच्चा सबसे अच्छा। आपको अपने ड्राफ्ट पर ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से ड्राफ्टिंग किया है भैया, कि ये सभी को पसंद आएगा, सभी के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि आप ना कहते ना, कहावत है अपना बच्चा सबसे अच्छा, वो ये सोचेगा कि भैया ये सभी के लिए अच्छा होगा, फायदा होगा। ठीक है, ये ऐसा सोच रहा है भाई। जब दो लोगों के पास आएगा, सांसद को, लोकसभा सांसद को जनता ने चुनकर भेजा है सभी क्षेत्रों के, तो भैया इनका भी तो कर्तव्य बनता है कि ये जो संसद में अभी ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो कितना फायदा है लोगों के लिए। अब यहां पर आएगा, लोकसभा में आएगा, और यहां पर होगा बहस,
चर्चा। अब यहां पर जो है संसद में प्रस्तुत होगा ये ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट को यहां पर बताया जाएगा भैया लोकसभा में। भाई अभी तो ये कच्चा मसौदा है ना, यहां पर बताएगा तभी तो जानेंगे कि आप ऐसा टाइप का आप ड्राफ्ट तैयार के हैं, ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं या बनने जा रहे हैं, बताओगे तब तो समझ आएगा ना कि संसद में। तो ये बोलेगा कि देखो हमने जो है एक नया ड्राफ्ट बनाया हुआ है, हम भाई पूरा को बहस होगा, यहां पर चर्चा होगी, बताना भी जरूरी है कि आप ऐसे टाइप का कानून बनवाने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर संसद में प्रस्तुत होगा। देखिए हमने जो है हमने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है कि भैया अभी जो अब देश में सरकारी जो नौकरी होगी वो केवल 15 साल का होगा। पूरी बात को बताएगा, सामने वाले को कन्विंस करेगा कि हाँ भैया अब जो कानून बनवाने जा रहे हैं बहुत बेहतरीन है। अभी अब जो देश में जो सरकारी नौकरी है वो केवल 15 साल का रहेगा। इसका ये फायदा होगा कि भैया देखो कोई भी जो सरकारी नौकरी में 25 साल के या 24 साल की उम्र में रहता है वो 65 साल तक रहता है, यानी कि 40 साल तक वो सीट को कब्जा करके रखा रहता है। ये चर्चा पूरा बता रहा है अपने ड्राफ्ट के बारे में, क्या क्या हमने जो है ड्राफ्ट में कच्चा मसौदा तैयार किया है और क्या फायदा है लोगों के लिए, पूरे बातों को बताएगा संसद में। ठीक है, तो अब बताएगा कि भैया देखो कोई जो एक सीट को मान के चलो कोई टीचर का पोस्ट है नहीं, टीचर का पोस्ट है वो 40 साल तक, 25 साल में लगा 65 साल या 62 साल तक है, वो कम से कम जो है 40 साल तक एक सीट को लेकर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको 15 साल से ज्यादा जॉब पर नहीं देना चाहिए। इससे ये होगा कि 15 साल में आप देखिए 40 या 45 साल के सर्विस में अगर हम 15 साल 15 साल 15 साल ऐसे रखें तो एक सीट के पीछे में 3 बेरोजगारों को जो है क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो लोगों को लगेगा कि अरे वाह ठीक ठीक बात है। फिर और कुछ लोग जो है क्या उठाएंगे इसमें, इसका जो है इसका विरोध करेंगे। तुम कैसे बात कर रहे हो, कैसे 15 साल हो सकता है। मान के चलो कोई अभी जो है अपने जॉब के, किसी का जॉब लगा हुआ है, वो अपने जॉब के 15वें वर्ष में होगा तो भाई विरोध करने वाला तो उसको अपने इस बात का कुछ तो, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये तो बोला कि 15 साल में एक सीट के पीछे 3 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कोई इधर से विरोध करेगा कि देखो अगर कोई जो है 15वां साल चल रहा है उसका जॉब का, तो मान के चलो 13 साल 14 साल जॉब कर लिया, 15वां साल चल रहा है तो फिर उसके फैमिली बच्चे कहां जाएंगे, वो बेचारा पढ़ाई करके इतने जो है मेहनत से आया हुआ है, उसका क्या होगा, उसके बीवी बच्चे, उसको कोई और स्किल आती नहीं। तो ये विरोध होना, इसके पहलू निकलने लगे, समझ आ रहे हैं। तो फिर ये ऐसे ही बोलेगा देखो हम मानते हैं कि कुछ पीढ़ियों को, एक दो पीढ़ी को इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप समझ के देखिए कि हमारे देश के युवाओं को भविष्य को सोचना है। दूसरी बात, हमारे देश में समाज में जो गंदगी फैली है कि भैया पढ़ने का मतलब ही जो है सरकारी नौकरी होता है। बचपन से छोटे बच्चे रहते हैं 3 साल 4 साल, उसके माइंड में ये डाला जाता है कि सर पढ़ो लिखो, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। ये थाट दूर होगा जब पता चलेगा कि सरकारी नौकरी में केवल 15 ही साल हैं। तो उसके माँ बाप भी ये सोचेंगे कि नहीं बेटा पढ़ना लिखना तो अच्छी बात है, बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए पढ़ना लिखना, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे नहीं जाना है, बल्कि उसको जो है अदर फील्ड में एक्सपर्ट करेगा, कोई बिजनेस के लिए तैयार करेगा। नहीं सरकारी नौकरी 15 साल का रहता है बेटा, उसका तैयारी मत कीजिए, आप ऐसा बिजनेस कीजिए, कोई स्किल कीजिए, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो ये बोलेगा कि हमें जो है यही देश की युवाओं के माइंड को चेंज करना है, उन्हें अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट बनाना है, देश को तरक्की की ओर ले जाना है। उनके माँ बाप को जो है हमें ये बात बतलाना है, हमें यह बात बतलाना है कि सरकारी नौकरी ही नहीं है। और जब 15 साल रहेगा तो जो लोग हैं वो अलग फील्ड पर जाना पसंद करेंगे। जितना खर्चा वो तैयारी, एग्जाम की तैयारी में 5 साल 6 साल अपनी जवानी दे रहे हैं वो नहीं देंगे, इतने ही फील्ड अगर वो 5 से 6 साल अलग फील्ड में देंगे तो कितना वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। ठीक है, मान के चलो आज भी आप देखेंगे कि आपके ही घर में मैं बोल रहा हूं, अगर आप पढ़ाई के लिए अगर ना 5 लाख भी मांगेंगे घर वाले कर्जा करके दे देंगे, लेकिन आप अपने स्किल के लिए, आप क्रिकेटर हैं, आप बोलोगे कि हमें 500 का बैट लेना है मम्मी, तो आपको मार के भगा देगा, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है, तो ये हमारे समाज का भी एक मानसिकता है। लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, लिमिटेड सीट है बाबू, 100 सीट आए हैं, 10 लोग फॉर्म डाले हुए हैं, ये बताएगा पूरा। देखो 10 लाख सीटें हैं, अगर 100-200 सीटें हैं, ठीक है, एक जो सीट है 40 साल 45 60 से बुकिंग है, पूरा बुक है, तो कहां से हो जाएगा। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, इतना खर्चा आते हैं। तो 15 साल करेंगे तो एक के पीछे 3 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो
जो ग्रामीण टीचर हैं, मान के चलो जो प्राथमिक शाला पर हैं, ये पूरा अपने सदन में पूरे बातों को चर्चा कर रहा है, चर्चा हो रहा है, बहस हो रहा है, ठीक है, इस अभी अभी ये ड्राफ्टिंग को लेकर के जो कस्टम मसौदा बना हुआ है, ठीक है। तो बोलेगा कि देखो ग्रामीण जो टीचर है बाबू, उसको हम क्या करते हैं, उसके ही गांव के बच्चों को ग्रामीण टीचर बना देते हैं। जो ग्रामीण के जो टीचर के अभी 60,000 70,000 है, जबकि उसका उतना खर्चा नहीं आता, ऐसा करते हैं कि एक टीचर के एक सीट के पीछे 3 लोगों को रोजगार मिला, ये बता रहा है पूरा, एक टीचर के पीछे 3 लोगों को रोजगार मिल गया, और उनकी 60,000 सैलरी, हम उतने सैलरी नहीं देंगे, बल्कि उसको जो है हम 15,000 की सैलरी देंगे, क्योंकि वो अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाएगा बढ़िया से सरकारी नौकरी पर, उनका कोई खर्चा भी नहीं होगा, अपने घर में रहेगा, अपने घर में खाएगा, अपने फैमिली के साथ रहेगा, तो 15,000 में आराम से कर लेगा। यानी कि 60,000, एक को 40 साल की सीट दे रही थी और 60,000 महीने दे रहा था, वो एक के पीछे 3 लोगों को रोजगार मिल गया, उसके पीछे जो है 15,000 में हमारे, जहां 60,000 में हम जो है एक टीचर को दे रहे थे, वहां 60,000 में हम 4 टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने जो है, अगर कोई करप्शन करेगा, मान के चलो सबूत के तौर पर पकड़ा गया, भ्रष्टाचारी के तौर पर पकड़ा गया, तो उसकी सारी सैलरी जितने दिन की दी है उसे वापस ले लिया जाएगा, उसका 1.5 गुना उस पर जुर्माना भी लाया जाएगा। ऐसा है हमारे ड्राफ्टिंग में। तो लोगों को लगेगा कि यार तुम बोल रहे हो तो ठीक है, तुम बोल रहे तो वो ठीक है कि 60,000 अभी पेमेंट है, उतना तो खर्चा नहीं आता, ये 60,000 हम टीचर लोगों को भी दे रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा वाले को पढ़ा भी नहीं रहा, और ये बीच में हड़ताल करते रहते हैं कि और हमारे सैलरी बढ़ी, और हमारे सैलरी। अभी प्राइवेट स्कूल का जो है 3,000 4,000 में कर रहे हैं, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ा रहे हैं। वो बोलते हैं कि भैया, अगर ये उनकी धरना को देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमको 10,000 दे, हम उससे बेहतरीन पढ़ा कर दे देंगे, ताकि जो पढ़े लिखे युवाओं को तो भी मौका मिलना चाहिए। जब सीट खाली रहेंगी तो मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है और अलग अलग सेक्टर में जो है वैकेंसीज निकालेंगी, हर लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, चाहे आईएएस के तौर पर हो, आईपीएस के, एसडीएम के पद पर हो, तहसीलदार के पद हो, टीचर के तौर पर हो, सभी लोगों को जो है हुनर करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के माइंड में ये भी आएगा, कुछ लोगों के माइंड में ये भी आएगा कि भैया देखो सरकारी नौकरी में उतना खास नहीं है, हम अलग फील्ड तैयार करते हैं। माइंड ये चेंज हो रहा है। बच्चों को ये शुरू से सिखाया जाएगा कि आप बिजनेस पर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल पर। कोई सिंगर है सिंगर बने, क्रिकेटर है क्रिकेटर, एक्टर है तो एक्टर, इसमें भी लाइफ है ये बताया जाएगा, ना कि सरकारी नौकरी के पीछे। समाज से ये हमें गंदगी हटानी है, सोच को हटाना है। ये सब ड्राफ्टिंग में समझा रहा है, संसद में प्रस्तुत कर रहा है। कोई विरोध करके बोलेगा अच्छा जिसका शादी हो गया है, इसका शादी लगना वाला है, इसका सरकारी नौकरी है, कोई मान के चलो ज्वाइनिंग लेटर हो गया, उनका 1 साल हो गया मान के चलो, ठीक है, सरकारी नौकरी पर लगा हुआ, और उनका शादी फिक्स होने वाला है, तो वो विपक्ष का बोलेगा, उनके एक जो लड़की के बाप है, इनको बच्चे को सरकारी नौकरी में देखकर जो है क्या है, उनका शादी फिक्स है कि अब तुम 15 साल का कानून ला रहे हो, तो वो तो उनका शादी तोड़ देगा, उसका क्या होगा। तो ये फिर प्रस्तुत करेगा। देखिए भाई साहब, आप हम समझ सकते हैं कि 1 या 2 साल के लोगों को जो है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी को दिक्कत होगी, लेकिन हमें तो यही हम बोल रहे हैं कि हमें देश के लोगों को यही मानसिकता चेंज करनी है कि सरकारी नौकरी के पीछे जो है लोग अपना स्किल भूल जाते हैं। वो पूरा जिंदगी के जमाने एक किताब कमरे में बिता रहे हैं, उनको अपने उसके अंदर कोई स्किल भी है तो वो ढूंढने का मौका नहीं खोज रहे हैं। क्या पता 15 साल जब सरकारी नौकरी करेंगे तो लोगों का इसका ध्यान जो है, इंटरेस्ट घटेगा, और वो अपने अलग अलग हुनर की ओर भागेंगे। तो ये बोलेगा ठीक है यार, तुम भी ठीक बोल रहे हो, हम समझाने के लिए सब चीजें बोल रहे हैं बाबू, ठीक है। तो कोई पता चला दिल पे ले लिया कि यही कानून आ रहा है क्या ऐसा करके, तो भैया आप जो है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हम मार रहे हैं इस चीज को। कोई और मान के चलो जो बड़े आईएएस लेवल पर है, जो एक्सपीरियंस है, उसको जो है पूरा रिटायरमेंट मत कीजिए आप, पूरा रिटायरमेंट मत कीजिए, बल्कि उनको आधे सैलरी पर उस फील्ड का हेड बना दीजिए, सलाहकार बना दीजिए, उसको अपने एक्सपीरियंस साझा करने दीजिए नए नए व्यक्तियों को। तो ये रखिए आप, ठीक है। लोग इससे क्या होंगे कि भैया हर चीज के 2 पहलू होते हैं। शुरू में जो है आपको दिक्कत आएंगी, कुछ दिक्कतें आना पड़ेगी, लेकिन 1-2 पीढ़ी के बाद कुछ कानून अच्छा, देखो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अब ये संसद को लगा तो यहां से पास कर देगा कि हाँ, बात ये जो ड्राफ्ट तैयार किया है, इससे देश का, समाज के, जनता का जो है फायदा हो सकता है। अब जैसे लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक है, यहां पर हो गया, बहस हो गया, चर्चा हो गया। अब ये राज्यसभा में पास के लिए जाएगा, ठीक है। अब राज्यसभा को लगा कि यार ठीक है, पास कर देते हैं इसको, तो ये दोनों से हो जाएगा पास, ठीक है, ये दोनों से हो जाएगा पास। जब ये संसद में पास हो जाएगा ये ड्राफ्ट, तो इसे क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, विधेयक, विधेयक, इसी को बोलते हैं विधेयक,
ठीक है, विधेयक। अब न्यूज में पूरा हंगामा मच जाएगा, देश में हंगामा मच जाएगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल में आएंगे कि अब सरकारी अफसरों के लिए हो गया है खतरा, संसद में हो गया है प्रस्तुत, क्योंकि अब ये सरकारी नौकरी वाले की सिर्फ जो सर्विस रही है 15 साल, ऐसा करके न्यूज हेडलाइंस आ जाएंगे। देश की जनता में ये बवाल मच जाएगा कि भैया एक नया जो है कानून आने वाला है, जो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। अब जितने भी सरकारी अफसर हैं पूरे गुट हो जाएंगे, अब धरना प्रदर्शन चालू। ये जो अब जो है कानून लाने जा रहे हैं गलत है, गलत है। कोई भूख हड़ताल पर बैठेगा, कोई क्या हड़ताल पर बैठेगा, न्यूज में तरह तरह की हेडलाइन चलने लगेगी कि गौर से देखिए एक जो पटवारी है उसने अपने फैमिली को छोड़कर धरना पर आ गए हैं। ठीक है, ये ऐसा तो विरोध, कृषि कानून का देखा कैसे विरोध हो रहा था, कृषि कानून का कैसे विरोध हो रहा था। इसमें हेडलाइन वाले और बता देंगे सरकारी अफसरों के लिए अब जिंदगी का जीना हो गया मुश्किल, लेकिन बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, क्योंकि एक सीट के पीछे मिलेंगे 3 बेरोजगारों को मौका। एक जो सरकारी अफसर को दिया जा रहा था पेमेंट, उसमें 4 टीचरों को किया जाएगा प्रोवाइड। जितने भी प्राथमिक शिक्षा के टीचर होंगे वो गांव के ही होंगे, उनको अपनी फैमिली से दूर रहना नहीं पड़ेगा। ये हेडलाइन, बेरोजगार इधर खुश, सरकारी अफसर इधर धरना पर गुस्सा। क्या कानून ला रहे हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो अगर ये संसद में प्रस्तुत हो गया तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, पास हो गया तो इसे बिल बोलते हैं, बिल यानी कि विधेयक। अब ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ने अपना सिग्नेचर कर दिया तो ये बन गया कानून और पूरे देश भर में लागू। ठीक है, तो आर्टिकल 107 में क्या है बेटा, इसी को बोला गया है विधेयक का पूरा स्थापन। अब समझ आया आपको कि कैसे ड्राफ्टिंग होती है, कैसे संसद में प्रस्तुत होता है। कब बिल बोलते हैं, जब संसद में ये पास हो गया राज्यसभा लोकसभा से, तो इसे बोलते हैं क्या, बिल बोलते हैं। जब राष्ट्रपति से साइन कर देता है तो ये कानून बन जाता है। क्लियर हुआ, अब समझ आया ड्राफ्टिंग कैसे होती है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरे संविधान की ड्राफ्टिंग की थी। ठीक है, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भीमराव अंबेडकर साहब को बोलते हैं कि क्या अलग अलग देशों से संविधान उठाकर लाए हैं। अरे बाबू, उन्होंने पूरे देश के संविधान को पढ़ा है, समझा, तब जाकर अच्छी अच्छी चीजों को लाया। क्या आपको कम से कम भारत देश का संविधान पता है आपको, ये बता दीजिए मेरे को। अरे भारत संविधान 365 अनुच्छेद है। ठीक है, आपको क्या फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, आपके खुद सब बाबा साहब ने आपके लिए अधिकार लिखा है, क्या आपको पता है। बोलने से पहले ये सब चीज किसको बोल रहे हैं बाबू, इसको सोच ले। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, केवल वही लोग बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, बोलना किसको है, कब बोलना है। आप बाबा साहब अंबेडकर को बोल ही नहीं सकते, जो पढ़े लिखे हैं तो उनको सिर्फ हम प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोलने से पहले आप 1000 बार सोचिए। कोई बोल रहा है तो पक्का कम पढ़े लिखे मूर्ख ही होंगे जो बोलेंगे। ठीक है, इस बात को लेकर आप चलिए। तो समझ आया विधेयकों का पूरा स्थापन। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये ड्राफ्टिंग की, चला गया संसद में, संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ये हो गया, क्या हो गया भैया, कानून बन गया। अब मान के चलो, अब ये तो हमने केस बता दिया कि भैया ड्राफ्टिंग हुई, संसद में प्रस्तुत हो गया, राज्यसभा से लोकसभा दोनों सदन से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ये बन गया कानून। अब ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, अब समझिए, ये ड्राफ्टिंग की हुई है, संसद में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में तो पास कर दिया, अच्छा लगा, पास कर दिया, बहुमत हो गई। राज्यसभा ने इसे पास करने से मना कर दिया। ये भी तो केस हो सकता है ना भाई। आप जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है ना कि जो विधेयक ला रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, लोगों को भी तो समझ में आना चाहिए, लोगों के हित के लिए भी होना चाहिए, है नहीं। कहते हैं ना कि अपना बच्चा सबसे अच्छा। आपको जो आप विधेयक बनाएंगे या जो आप कर रहे हैं वो ऐसा लगता है आपको कि आप भी जो चीज करते हैं ऐसा लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं क्या, लेकिन लोग ही बताएंगे ना कि आप किस स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो, अब दूसरा केस हम ये बता रहे हैं कि लोकसभा ने तो पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो भैया देखो, दोनों सदन से पारित होना चाहिए कानून बनने के लिए। ठीक है, अब मान के चलो, ये हम केस बता रहे हैं, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया। ठीक है, लोकसभा कोई सुझाव दे रहा है, भैया राज्यसभा मानने से ही मना कर दिया है। ठीक है, कोई विधेयक गया है, ये 6 माह से राज्यसभा ने रोक कर रखा हुआ है, 6 माह से ना तो ये पास कर रहा है ना तो कुछ बता रहा है। लोकसभा इधर भैया पास किए, पास किए हैं कब का, 6 माह से देख रहे हैं रास्ता राज्यसभा का कि कब पास करेगा इस विधेयक को, कब पास करेगा इसे। 6 माह से भी ज्यादा हो गया राज्यसभा। तो इस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति बुलाएगा भैया संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 108।
ठीक है, संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन। ठीक है, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किन किन स्थिति में बुलाएगा आपको ध्यान में रखना है। मान के चलो लोकसभा में कोई विधेयक पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया है, ठीक है, लोकसभा ने कोई सुझाव दिया, राज्यसभा सुझाव नहीं मान रहा है, लोकसभा ने कोई विधेयक पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने 6 माह से रोक कर रखा है, 6 माह से देखते देखते भैया आंखें नम हो गई, राज्यसभा का अभी तक कोई जो है जवाब नहीं आया। तो 6 माह से जब ज्यादा हो गई तब राष्ट्रपति क्या करेगा भैया? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, यानी कि दोनों सदनों को बोलेगा। देखो ठीक है, दिख रहा है आपको, यह है लोकसभा, यह है राज्यसभा। यहां पर कितने सीटें हैं? 245। यहां पर कितने हैं? 543। ठीक है, अब मैंने अभी कब बताया, लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पास नहीं की दिया, लोकसभा ने सुझाव दे दिया, राज्यसभा सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं है, लोकसभा जो है विधेयक पास कर दिया, राज्यसभा ने 6 माह से ज्यादा रोक दिया। तब इस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति जो क्या बोलेगा? ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245। तुम सभी लोग एक साथ आओ, संयुक्त होकर एक साथ आओ, यहां पर आओ, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, सभी लोग यहां पर आओ, ये दोनों मिलकर आएंगे यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इस विधेयक के लिए क्या होगा? मत होगा। ठीक है, ठीक है, चलो भैया कौन कौन पास कर रहा है, चलो यहां पर जाए। मान के चलो इन दोनों को जोड़ दिया, आज कितना हो रहा है? लगभग 700 कितना हो रहा है? 98 हो रहा है, 798 दोनों को जोड़ रहे। तो अब इस विधेयक को पास करने के लिए, इस विधेयक को पास करने के लिए कम से कम 50% से एक ज्यादा चाहिए, यानी कि इसका 50% करेंगे तो लगभग वही 394 या 95 आ रहा है। ठीक है भाई, इनका आधा करेंगे, आधे से एक ज्यादा होगा, दोनों को बुलाएंगे। अब दोनों जो है इस विधेयक पर जो है क्या अपना अपना मत देंगे। अगर ये 394 से 95 लोगों ने मत दे दिया, यानी 50% से एक ज्यादा कर दिया, तो ये हो जाएगा पास। अब ध्यान से इस बात को ये समझिए कि लोकसभा के पास ऑलरेडी क्या है? 543 है, 50% से ज्यादा ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहां पर लोक राज्यसभा में क्या है? 245 ऑलरेडी कम है। दोनों को मिलाकर यानी 700 लगभग 98 हो रहे हैं। इसमें से 798 में कम से कम 394 95 का मत आया भैया इस विधेयक के पक्ष में, तो ये विधेयक हो जाएगा पास। ठीक है, ये विधेयक हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि यहां से हो जाएगा पास। स्वाभाविक सी बात है, दोनों को संयुक्त बुलाएगा। 798 हो रहे हैं, दोनों को मिलाकर अब बोलेगा कि इस विधेयक में भैया मत डालिए, तो अब 50% से एक ज्यादा होना चाहिए, 394 या 95 आएगा, तो ये विधेयक हो जाएगा पास। अब ऑलरेडी देखिए बाबू, लोकसभा के पास ऑलरेडी क्या है? 543 सीटें, जबकि लोकसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया। इनकी संख्या बल तो ऑलरेडी ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहां पर से लोकसभा ही पास कर देगा, यानी कि यहां पर ज्वाइंट सेशन में 395 मत ऐसे ही मिल जाएंगे और ये विधेयक हो जाएगा पास। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। आइए भैया, कोई विधेयक पर राज्यसभा पहले में मना कर दिया है ना, 6 माह से रोक कर रखा है, संयुक्त अधिवेशन। आइए अब दोनों को मिला दीजिए, 798 के लगभग हो रहा है। अब चलिए इस पर मत कीजिए, कौन कौन पास करना चाहते हैं, कौन कौन नहीं। तो इसका आधा निकालिए 798 का, तो कम से कम 394 95 हो रहा है। ठीक है, लगभग हम बता रहे हैं अभी, है नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, देखो यहां पर लोकसभा का ऑलरेडी 543 है, इसका तो मत होगा ही लोकसभा का, यानी ये पारित कराने में क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, और वो हो जाएगा संसद में पारित हो जाएगा। अब राष्ट्रपति साइन करेगा भैया, ये हो जाएगा देश में लागू। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो संयुक्त अधिवेशन अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान रखना, जो ज्वाइंट सेशन है ये 108 में है, विधेयकों का पूरा स्थापन 107 में है, आर्टिकल 107 में। लेकिन ये संयुक्त अधिवेशन देखना, आप ध्यान रखना, धन विधेयक के मामले में नहीं ला सकते, नहीं बुला सकते संयुक्त अधिवेशन। संविधान संशोधन करना हो तो आप नहीं बुला सकते संयुक्त अधिवेशन। और जो है अगर महाभियोग लगाना है, ठीक है, राष्ट्रपति हो या किसी के ऊपर भी महाभियोग लगाना है, तो आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। तो आपको ध्यान में रखना, धन विधेयक के मामले में, संयुक्त संविधान संशोधन के मामले में, और जो है महाभियोग के मामले में आप जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने आर्टिकल 107 देखा, आर्टिकल 108 देखा। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।